अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम आज एक लंबी राइड करने निकले हैं। अब पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो चुका है। मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग, जो कि इस यात्रा का पहला संगम है। अब हम पहुंच गए हैं गुप्त काशी मार्केट। केदारनाथ मार्ग में पड़ने वाला ये काफी बड़ा मार्केट, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे काफी बड़ी पार्किंग का निर्माण किया गया है। अभी हम बैठ गए हैं शेयर टैक्सी में। अब हम यहाँ से गौरीकुंड के लिए चल पड़े हैं। शहर कैब से उतरने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहाँ से हमारा पैदल का ट्रैक स्टार्ट होगा। हर हर महादेव। ये गौरीकुंड मार्केट है। अगर आपको कुछ ज़रूरत के सामान चाहिए, जैसे आपको ग्लव्स चाहिए ठंड के लिए, कुछ स्टिक चाहिए, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं अगर आपने सोनप्रयाग या नीचे मिस किया है तो। और जैसे ही हमने गौरीकुंड का मार्केट पार किया, हमें इन खूबसूरत नज़ारों को दीदार हुए हैं। मेरे सामने ही झरना बह रहा है। केदारनाथ यात्रा तो बहुत कठिन है, लेकिन आपको जगह जगह मनमोहक दृश्य मिलेंगे इस तरह के, और ये दृश्य आपको जो है यात्रा थोड़ा आसान करने में मदद करेंगे। मैंने जो यात्रा की थी वो लास्ट ईयर के अक्टूबर में की थी। बाबा के कपाट बंद होने के जस्ट एक दिन पहले मैंने यात्रा की थी, तो उसकी वीडियो मैं अब शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितने खूबसूरत झरने का नज़ारा के बीच हम यहाँ गुजर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको घोड़े के लिए भी एक स्पेशल बताता हूँ बात, कि यहाँ पे ट्रस्ट ना होने की वजह से घोड़ों के रेट भी बड़े अनमाने तरह से मांगे जा रहे हैं, और उसका भी आपको इस यात्रा में ख्याल रखना पड़ेगा अगर आप पैदल ट्रैक नहीं कर सकते हैं तो। जब लास्ट ईयर हम इस ट्रैक को कर रहे थे, हमारे साथ एक फैमिली भी इस ट्रैक को कर रही थी। उस फैमिली में एक एज लेडीज़ थी, तो उसी के लिए उस फैमिली ने घोड़े वालों से बात करी। तो घोड़े वालों ने इस ट्रैक को कराने के लिए 6,000 रुपये की डिमांड करी, तो उस लेडीज़ ने मना कर दिया उस टाइम। और उसके 1 किलोमीटर के बाद उस लेडीज़ के पैर में एक ट्विस्ट आ गया था, जिसके वजह से उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। तो दोबारा उन्होंने घोड़े वालों से बात करी, तो वो 8 से 9,000 रुपये मांगने लगे। और घोड़े वाले, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है और प्रॉपर तरह से इनका रेट डिफाइन नहीं किया गया है, इसके वजह से घोड़े वाले इस तरह की मनमानी करते हैं और लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और इस यात्रा से हर साल एक लार्ज अमाउंट में घोड़े और खच्चरों की मरने की खबर आती है, क्योंकि ये लोग उनको प्रॉपर तरह से खाना नहीं देते हैं और उनको दिन में 3 या 4 चक्कर लगवा दिया जाता है। इसलिए आप एक जीव हत्या के भागीदार ना बने और इस खूबसूरत यात्रा को पैदल ही करें। यहाँ इतना खूबसूरत है रास्ते को, लेकिन हम इंसानों ने इस रास्ते को बिल्कुल प्लास्टिक का एक ढेर बना दिया है। और मैं हमेशा जिस ट्रैक पे भी जाता हूँ, उस ट्रैक पे मैं ऐसी तरह की वीडियो ज़रूर बनाता हूँ कि हमें एटलीस्ट इन पहाड़ी खूबसूरत जगहों पे हमें सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। आप देखिए किस तरह से गंदा कर रखा है यहाँ पे। शुरुआती पलों पे हल्की सी थकान होने लगी है अब हमें, बट ये खूबसूरत नज़ारे हमें और आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। जगह जगह आपको केदारनाथ मार्ग पे इस तरह के झरने मिलेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप देखो ये क्या ही सुंदर नज़ारा जो है मेरे सामने दिख रहा है अभी। खूबसूरत नज़ारों के बीच अब हम लोग पहुंच चुके हैं रामबाड़ा। 2013 से पहले केदारनाथ मार्ग में बीच में ये बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, और बहुत सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट, होम स्टे भी मिला करते थे लोगों के लिए। यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी थी यहाँ पे। लेकिन 2013 में जो प्रलय आया, इसने रामबाड़ा को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और यहाँ से जो एक पुराना रास्ता था केदारनाथ मार्ग के लिए, वो रास्ता भी तबाह हो गया। केदारनाथ का जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, उसमें एक नया रास्ता बनाया गया, और इसी ब्रिज से गुजर के हम उस नए रास्ते पर जाते हैं। अब हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता है केदारनाथ से बड़ी लिंचनी का, और ये रास्ता इतना टफ है, मतलब आप समझ लो कि आपकी जो असली ट्रैक है वो अब स्टार्ट हुई है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से हम शेयर कर सकता हूँ कि हम जगह जगह हर मोड़ पे एक जगह रुक रहे थे, बट हमने जगह जगह शॉर्टकट्स लिए हैं, और शॉर्टकट्स लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं लगभग देखो कितना ऊपर पहुँच चुका हूँ उस ब्रिज से, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी जल्दी हम कितनी ऊंचाई पे पहुँच रहे हैं और ये रास्ता कितना ज़्यादा स्टीप है। इस ट्रैक की थकान हम पे इतनी हावी होने लगी थी कि जहाँ पे कोई इस तरह का स्ट्रेच आए कि जहाँ हमें नीचे उतरना है, तो मानो समझ लो कि हमने जन्नत वहीं आ गई हमारे लिए। और इस तरह का स्ट्रेच आते ही हमारे चेहरे पर अलग तरह की खुशी मिलती थी कि चलो अब हमें कुछ देर के लिए नीचे उतरना है और प्लेन जगह पे चलना है। बट ये ट्रैक इतना आसान नहीं है, काफ़ी टफ ट्रैक में से एक ट्रैक मैं मानता हूँ। मैंने इतने बहुत सारे ट्रैक किए हैं। अब जो अभी स्ट्रेच देख रहे हो कितना खूबसूरत है ये स्ट्रेच, और अभी हम बिल्कुल शॉर्टकट ले रहे हैं। हल्का हल्का शाम होने वाली है अब यहाँ पे, और ये जगह देखो, ये नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। वो जो आपको घोड़े दिख रहे हैं वो मेन रास्ता है, और अभी हम लोग शॉर्टकट से अंदर अंदर चलते जा रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो ऊपर है, बट यहाँ जितना चल रहे हैं उसके बाद कुछ और मिल जाता है ऊपर चढ़ने के लिए।
तो ये जो है ट्रैक है ये लगभग ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा है और काफ़ी टफ है। बाबा के दर्शन इतने आसान नहीं है, वो आप समझ में आ गया है लोगों को। अब ये देखो, ये लास्ट टाइम में उस टॉप पे जाना है और उस टॉप पे जाने के बाद फिर चढ़ना है। पता नहीं उस टॉप पे जाने के बाद क्या होगा कि दोबारा से और कितना जाना है, वो उस टॉप के बाद जाने के बाद पता चलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि वो टॉप जो है ये लास्ट स्टीप है, इसके बाद इतना स्टीप नहीं आएगा। और अब हम देखो कहाँ से आ रहे हैं और हम कहाँ चढ़ने वाले हैं अभी। तो भैया आप केदारनाथ अगर ट्रैक करने वाले हो तो पूरी थोड़ा मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके आओ। अब आपको मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि हमारे चेहरे में बिल्कुल थकान बिल्कुल जो हावी हो चुका है मेरे चेहरे पे। तो यार कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, कहाँ से आए हैं उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाना है उसका भी कोई ठिकाना नहीं। और सुनने में आया ऊपर वैसे ऊपर स्नोफॉल हो रही है, और स्नोफॉल हुई तो हालत तो हो जाएगी ख़राब ढंग से। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ के बेस कैंप में। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप रह सकते हैं। आप इस टेंट की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी तरफ से भी बहुत सारे टेंट्स लगाए जाते हैं और उनका एक होटल्स भी है उत्तराखंड गवर्नमेंट का, तो जहाँ आप पहले से ही प्री बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मेरी यात्रा है बिल्कुल एंड टाइम पे थी लास्ट ईयर के, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब यात्रा पीक पे होती है तो यहाँ पे टेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब जो ये बोर्ड सामने दिख रहा है ये है केदार घाटी में आपको स्वागत का बोर्ड। और इस बोर्ड को देख के मालूम इतनी खुशी हुई मेरे को और इतना राहत मिला था कि अब हम फाइनली बाबा के दर्शन कर लेंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं केदार घाटी। ये है केदारनाथ का हेलीपैड, और जो केदार बाबा के लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो यहीं तक आती है। क्योंकि अभी रात होने वाला है तो इसलिए यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। ये हेलीकॉप्टर जितने सर्विस है ये सब दिन में है, सुबह से लेकर शाम तक है, रात में कोई सर्विस नहीं होती है इसकी। और अब हम पहुँच चुके हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के बीच केदार घाटी। और आप देखिए पीछे कितना स्नोई कवर पहाड़ है। अभी मैं अक्टूबर के महीने में हूँ तब भी यहाँ इतनी ज़्यादा स्नो कवर वाला पहाड़ है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे आपकी ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ कम हो जाती है, तो ये ट्रैक थोड़ा और टिपिकल हो जाता है। बट जैसे जैसे मैं नज़दीक पहुँच रहा हूँ तो मुझे मेरी उत्साह और ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो घड़ी बिल्कुल सामने आ चुका है और अब महादेव जी बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। जिस घड़ी के लिए हमने इतना ज़्यादा लंबा ट्रैक किया है और वो सामने दिखने लगा है अब। बट ये नज़ारा जो है बहुत ही भावुक करने वाला था और मैं वहाँ पे रोने लग गया, पता नहीं क्यों मेरी आंख से आंसू निकलने लगे थे। ये जो जगह है इतना इमोशनल करने वाला है। कई लोगों के ड्रीम्स है जो केदार बाबा जाना चाहते हैं और मेरी उन लोगों में से मैं भी एक था। मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं केदारनाथ के दर्शन करूं, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं मंदिर में आरती के टाइम पूछा। और आप लोग भी देख सकते हो अभी आरती हो रही है और आप लोग भी इस आरती का एंजॉय लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे हम लोगों ने टेंट बुक कर रखा था और जो टेंट का रेट था वो 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से रेट था उस टाइम। और जो अब मुझे फ़ोन में बताया गया है कि वो टेंट जो है मंदिर के जस्ट पीछे है, और मंदिर के पीछे जो बड़ा पत्थर है जहाँ पे प्लेन रुका था उस पत्थर के जस्ट पीछे ही हमारा टेंट लगा हुआ है। तो अभी मैं जस्ट आरती में शामिल होऊंगा और बाबा के दर्शन करूँगा। और जैसे ही आप बाबा के दर्शन कर लेते हो मानो आपका सारा थकान दूर हो जाता है। और इस दर्शन मात्र से ही मेरा सारा थकान दूर हो गया है और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ इस टाइम। जो मैंने अभी इस तरह का नज़ारे मेरे सामने हैं, जो आपका ड्रीम था वो लगभग पूरा हो चुका है। दिवाली की संध्या पर केदारनाथ बाबा की आरती में शामिल होके और महादेव के दर्शन करके हम लोग यहीं पे सो गए थे। जो टेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है यहीं पे हमारा रात का बसेरा था। और इतनी खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारे यहाँ सुबह होती है। ये जो आपको बड़ा सा पत्थर दिख रहा है इसी पत्थर ने इस महादेव जी के मंदिर को बचाया था। 2013 में जो प्रलय आया था इसी पत्थर ने इस पानी को 2 जगह से डिवाइड कर दिया था और महादेव जी के मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि कल रात यहाँ पे दिवाली थी तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पटाखे फोड़े, जो कि बहुत ही गलत है। इसी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको गंदगी दिख रही होगी। उस दिन वहाँ सूर्य ग्रहण था तो इसलिए वहाँ के कपाट नहीं खुले हुए थे और इसीलिए हम लोग भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। बड़े ही अधूरे और भावुक मन से हम लोग इस केदार घाटी से विदा लेते हैं। महादेव जी से दुआ करते हैं कि अगली बार हमें ज़रूर बुलाए, तब हम भैरव बाबा के दर्शन भी करेंगे और हमारी यात्रा जो है वो पूरी होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ तक कि इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप लोगों ने अगर देखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपने व्लॉग्स को दिखाता रहूँगा।
अभी मैंने रिसेंटली में बद्री विशाल के दर्शन किए थे, तो उसका भी व्लॉग मेरा जल्दी आने वाला है। उसके लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव।